दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जाट, रोहेला, बंगस और राजपूत राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जाट को, उसके बाद एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे। जाट जो है, जाट दिल्ली, मथुरा और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले मूलतः जमींदार थे। अब देखिए क्या हुआ कि औरंगजेब की नीति से नाखुश होकर जो है उनके विरुद्ध इन्होंने जो है विद्रोह किया, और कई विद्रोह हमको देखने को मिलते हैं जाटों के द्वारा। सबसे पहले 1669 ईस्वी में गोकुल के जो है, गोकुल के नेतृत्व में ये तिलपत के जमींदार थे, इनके द्वारा जो है ये आंदोलन किया गया, विद्रोह किया गया 1669 ईस्वी में। इसके बाद जो है राजा राम के नेतृत्व में हमको 1688 ईस्वी में जो है हमको विद्रोह देखने को मिलता है, जो औरंगजेब के विरुद्ध किया गया जाटों के द्वारा। मनुची जो है लिखता है राजा राम के विषय में कि इनके द्वारा, राजा राम के द्वारा सिकंदरा स्थित अकबर का जो मकबरा है उनको जो है घूस के जो है वहां पर जो है उसको जला डाला गया। तो ये विवरण हमको देखने को मिलता है जो है मनुची के विवरण में। राजा राम के बाद जाटों का जो नेतृत्व है वो चूड़ामन के हाथों में आता है। चूड़ामन का अगर हम कार्यकाल देखें तो ये 1690 से 1721 तक जाता है। चूड़ामन जो है 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हमारा जवाब होना चाहिए जो है चूड़ामन जाट के द्वारा। इन्होंने थीम में जो सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और इसके बाद उन्होंने मुगलों को जो है लगातार चुनौती दी। 1721 ईस्वी में आगरा के सूबेदार कौन, जय सिंह ने एक अभियान करके ये जो थीम का सुदृढ़ दुर्ग था उसको जीत लिया, और इससे आहत होकर चूड़ामन जाट ने जो है आत्महत्या कर ली। और उसके बाद जाटों का जो नेतृत्व है चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह के जो है पास जो है चलाया। नेतृत्व का जिम्मा आया बदन सिंह के पास। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखिए। अब हम लोग जो है बदन सिंह को थोड़ा सा देखें कि जो बदन सिंह है, बदन सिंह जाट, इनका कार्यकाल 1721 से जो है 1756, एक लंबा कार्यकाल। बदन सिंह ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया तथा दीग, कुंबेर, वेद और भरतपुर में 4 दुर्ग का निर्माण किया गया। किनके द्वारा? बदन सिंह के द्वारा। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात, नादिर शाह का आक्रमण 1739, नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात जो अव्यवस्था फैली उसका लाभ उठाकर बदन सिंह ने जो है आगरा और मथुरा पर जो है अधिकार कर लिया। तो ये नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है बदन सिंह ने इस चीज का जो है भरपूर फायदा उठाया। अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह के जो है ये कमांडर थे, सेनापति थे। अहमद शाह अब्दाली ने भी जो है कई आक्रमण किए भारत के ऊपर। आपको जानकारी है? नहीं जानकारी पीछे वाले वीडियो में जाइए, उसको देखिए, आपको सारा चीज सिलसिलेवार ढंग से जो है समझाया गया है वहां पर। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी। याद रखिए, अगर पूछा जाए कि बदन सिंह को राजा की उपाधि किनके द्वारा दी गई, तो जो है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। साथ ही साथ राजा की उपाधि के साथ साथ इनको जो है इसमें जो है महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी जो है महत्वपूर्ण हो सकता है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसको जो है आप लोग याद रखिए। चलिए अब हम लोग जो है जाटों का जो अगला नेता जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें, जानकारी हासिल करें कि वो कौन थे। तो आपको जो है जानकारी होनी चाहिए कि ये अगला नेता इनका था सूरजमल। सूरजमल 1756 से 1763 इनका जो है कार्यकाल। और अगर आप देखेंगे इतिहास में तो यही समय जो है सप्तवर्षीय युद्धों का भी है यूरोप में। चलिए, सूरजमल को
जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है, याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुए, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात पानीपत के तृतीय युद्ध में सूरजमल ने मराठों का जो है सहयोग देना चाहा, परंतु सदाशिवराव के जो है घमंडी जो है व्यवहार के वजह से जो है उनसे मतभेद उत्पन्न हो गया और सूरजमल जाट ने पानीपत के तृतीय युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। अगर सदाशिवराव भाव उनसे बेहतर तरीके से पेश आते तो शायद जो है वो पानीपत के युद्ध में जो है ना भाग लिए होते मराठों की तरफ से। 1763 ईस्वी में सूरजमल की जो है मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जाट राज्य का जो है पतन प्रारंभ हो जाता है और छोटे छोटे जो है जमींदारों के बीच जो है जाट राज्य जो है बचते जाता है और उनकी जो जिंदगी है वो अधिकतर लूट मार पर जो है जिंदा रहने वाला जो है काम होने लगता है। 1805 ईस्वी में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक जो है छोटा सा इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। चलिए अब हम लोग जो है रुहेला और बंगस पठान को देखें। गंगा घाटी में रुहेला तथा बंगस पठानों ने भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। एक अफगान वीर कौन दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली में एक छोटी सी जो है जागीर का विस्तार करते हुए रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसका अगर विस्तार हम लोग देखें तो उत्तर में कुमायूं जो कि हिमालय के आसपास पड़ता है, उत्तर में कुमायूं से लेके दक्षिण में गंगा नदी तक जो है इसका फैलाव हमको देखने को मिलता है। किसका? रुहेले के द्वारा जो ये राज्य ये स्थापित किया गया। रुहेलखंड से कुछ दूर पूर्व में मोहम्मद खां बंगस ने, ये भी अफगान वीर थे, फर्रुखाबाद की जागीर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया और एक समय ऐसा आता है कि इन्होंने जो है बुंदेलखंड और इलाहाबाद के प्रदेशों को भी जो है अपने प्रभुत्व में जमा लिया। तो ये थोड़ी सी जानकारी जो है बंगस पठानों के बारे में। चलिए उसके बाद हम लोग देखें, आज का वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, ये राजपूत के बारे में देखें कि राजपूत जो है वो औरंगजेब की नीतियों से अप्रसन्न थे, बल्कि काफ़ी अप्रसन्न थे। जबकि पहले चाहे अकबर के समय में थे, जहांगीर के समय देखें या तो जो है शाहजहां के समय में देखें, ये बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा मुगलों के साथ, लेकिन औरंगजेब की नीतियों की वजह से ये जो है अप्रसन्न हो गए। कौन? राजपूत। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की दुर्बलता से लाभ उठाकर इन्होंने अपनी स्वाधीनता की जो है घोषणा कर दी, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद। राजपूतों में प्रमुख थे जोधपुर या मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और आमेर के शासक जय सिंह। ये महत्वपूर्ण दो शासक, एक मारवाड़ के एक आमेर के। एक समय दिल्ली के पश्चिम में 100 मील से लेकर भारत जयपुर के पश्चिम तक, मतलब जो जयपुर के इलाका वहां तक जो है, जयपुर से लेकर जो है सूरत तक का जो समस्त क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो है राजपूतों के अधीन में था। परंतु राजपूतों के आंतरिक झगड़ों के कारण अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पाया और मराठों के हस्तक्षेप का शिकार हो। मतलब जो है इनके क्षेत्र के ऊपर, राजपूत के क्षेत्र के ऊपर मराठों के द्वारा जो है वो आधिपत्य कायम कर लिया गया। और वो किस लिए? क्योंकि ये लोग आपस में, राजपूत आपस में लगातार जो है लड़ते झगड़ते रहते थे और दुश्मनों के विरुद्ध एक जो है संगठन कायम नहीं कर सका। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जो है लाभ अवश्य मिला होगा। और अगर लगता है आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।